प्यारी बहनों और बहनों, प्यारी बहनों और बहनों। आप लोग सोच रहे होंगे 2 बार बहनों और बहनों क्यों कहा, भाइयों और बहनों क्यों नहीं कहा। कसम अभी आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। ये बहनों के लिए विशेष है। महाभारत का युद्ध हुआ था, दुर्योधन ने कहा था कि 1 इंच सुई, मतलब सॉरी 1 इंच क्या, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा, ये दुर्योधन ने कहा था। लेकिन वो जेंट्स था, अभी तक आदमी ही बदनाम होता हुआ आया है। लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि सरकार ने महिलाओं को भी काफ़ी अधिकार दिए गए हैं, महिला सशक्तिकरण वगैरह चल रहा है। इससे जुड़ी घटना आप लोगों को मैं बताता हूँ। आप लोगों से बस बातचीत होती रहती है तो मैं भैया कोई फॉर्मेलिटी बेतकल्लुफ़ होके बनाता हूँ। कभी रोड पर बना देता हूँ, कभी कोई पाइप मिल जाता है वहाँ बना लेता हूँ वीडियो, और जहाँ कोई जगह मिल जाती मैं बना लेता हूँ। मेरा उद्देश्य ज़्यादा भौकाल हाई फाई और काल्पनिकता नहीं है, बस मेरी ओरिजिनलिटी, सच्चाई, ईमानदारी यही मेरी पहचान है और मुझे कुछ चाहत नहीं। खैर, आप लोगों ने सफल बनाया है। मुझे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 देशों में देखा जा रहा है। मात्र 2 महीने के प्रयास में 32,000 लोग मुझे देख चुके हैं। धन्यवाद। खैर, आज मैं जो घटना लेके आया हूँ, इस सबक भी है, लालच की पराकाष्ठा भी है, और बुजुर्गों के लिए एक सबक भी है कि कैसे जो है इन परिस्थितियों से बचा जाए। दिखाने के लिए तो तेरहवीं भी होती है, बरसी भी होती है, हर तरीके का होता है। ढोंग पाखंड भी कहा नहीं जाएगा अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी जैसी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। मथुरा के यमुना पार इलाके की घटना है। एक पुष्पा देवी, उम्र थी 85 साल, उनकी डेथ हो गई। 3 पुत्रियां हैं उनकी, मिथिलेश, सुनीता और शशि। पुष्पा जी का जो है देहांत हो गया बड़ी बेटी के पास, मथुरा के गांव लोहन में रह रही थी। खैर कोई बात नहीं, जैसे भी डेथ हुई उनकी, हमारे यहाँ आपके यहाँ भी डेथ हो जाती है, तो लेके जाते हैं चुपचाप। ऐसा रहता है कि कितनी जल्दी हो जाए, चुपचाप दाह संस्कार हो जाए ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिले। यही तो होता है, और क्या होता है आपके यहाँ, आप खुद बताइए। उस समय जितना जल्दी हो सकता है कि झटपट जितनी देर में रिश्तेदार आ जाएं, और कुछ रिश्तेदार वहाँ घाट पर पहुँच जाते हैं जो दूर वाले होते हैं। ऐसे ही तो होता है, क्या कुछ और होता है, बताइए। यहाँ मैं जो बताने जा रहा हूँ वो निजता की एक पराकाष्ठा है कि जो माँ 9 महीने बच्चे को कोख में रखती है। बदनाम केवल लड़के हैं, लेकिन लड़कियां भी किस हद से गुजर जाती हैं। कुल मिला के संदेश लड़के हो या लड़कियां, दोनों के लिए। तो मैं बता रहा था पुष्पा के बारे में। 85 साल उम्र थी और मृत्यु हो गई। अपनी बड़ी बेटी के यहाँ मिथिलेश के यहाँ रह रही थी, डेथ हो गई। तो जैसी की प्रथा है कि पूरा अपना इन्फॉर्म किया और रिश्तेदारों को लेकर वो पहुंच गई। कहाँ पर? शमशान घाट पे। वही दाह संस्कार जो कोई
जनरल चीज़ें पहुंच गई। दाह संस्कार का पूरा लकड़ियाँ वगैरह खरीदे, पंडित वगैरह सबको बुलाया और चिता उठाकर रिश्तेदारों ने रख दी। उसके बाद चिता पे जो है आग लगने ही जा रही थी कि उसकी बाकी दो बेटियां सुनीता और शशि आ गईं वहीं चिता। मिथिलेश से बोली, रुको रुको, ऐसे तुम जो है इनका दाह संस्कार नहीं कर सकती। मिथिलेश ने कहा, क्यों? तो लड़कियों ने कहा, माँ तुम्हारे पास रह रही थी और तुमने उसकी 1.5 बीघा जमीन उसको फुसला कर बेच दी है। ऐसे में हम लोग दाह संस्कार नहीं होने देंगे। अरे भीड़ सख्ते में आ गई, कहने लगी दोनों बेटियों से कि अरे भैया, ये कोई जगह है लड़ाई करने का? यहाँ पंडित भी हैं और सब लोग हैं, दाह संस्कार चिता पर खाली आग लगनी है और ऐसे कहाँ आत्मा को उसकी शांति मिलेगी, तुम उसको रोक रखे हो। और तो कहने लगी चूल्हे बाढ़ में जाए दाह संस्कार। तो भाई पब्लिक ने पूछा चाहती क्या हो? तो कहा कि मैं चाहती हूँ कि दोनों लड़कियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि पहले इनकी संपत्ति का जो है बंटवारा हो जाए, तभी दाह संस्कार होगा। अरे लोगों ने कहा अरे भाई हो जाएगा, करवा देंगे, हम लोग बीच बचाव करके करवा देंगे। करने लगे नहीं, होने नहीं देंगे। बैठ गई वहीं पे धरना देखकर, नहीं होने देंगे, देखे कैसे करती हैं ये, हिम्मत है तो कर ले, औकात हो तो कर ले। लोग सख्ते में आ गए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। अब भाई जो दाह संस्कार वाले साथ में लोग आते हैं वो कितने घंटे लगेंगे? भाई नियम यही है कि भाई जहाँ आग लगी लोग निकल लेते हैं, और जब जब कोई जाता है शमशान घाट पर, भाई लकड़ियाँ लेने वेने में समय लगता है। 1 घंटे के बाद आधे लोग निकल जाते हैं और बाकी कुछ ही लोग परिवार वाले रुकते हैं, निकले जाते हैं। और यही रीति रिवाज जैसे होता है। कहले कुछ नहीं, चाहे कुछ हो जाए। जब ये होगा तो लोग सख्ते में आ गए कि अब किया क्या जाए। पुलिस को सूचित किया गया। अब देखिए संपत्ति की नौटंकी देखिए कि जो महाभारत काल में था, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, कम कोई नहीं आज की डेट में। क्या किसी के त्याग की यहाँ पे भावना थी? खैर पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा ये काहे नहीं इनका दाह संस्कार होने दे रही भैया, ये काम घर पे कर लेना। पुलिस से भिड़ गई, कहने के दाह संस्कार तो नहीं होने देंगे। ये जो है मिथिलेश जो है अम्मा का अपने पास रख के चुप्पे चुप्पे सब जो है बेच के खा गई। हम तो ना हो दे, ऐसी की तैसी, चाहे कुछ हो जाए। पुलिस को भी देखो काटो तो खून नहीं, कहने क्या करे, पुलिस भी क्या करेगी। खैर भाई पुलिस भी तो इंसान ही होती है भाई, उसका भी प्रयास रहता है कि चलो जैसे तैसे जो है निपटारा किया जाए। फिर पुलिस के सामने ये समझ लीजिए कि सब लिखा पढ़ी हुई। मालूम कितना समय लग गया? 9 घंटे पूरे लग गए। 9 घंटे लग गए पूरे। उसके बाद 9 घंटे के बाद बस वही काहे और कौन रिश्तेदार वहाँ जो है 9 घंटे रुकने वाला है। 2 3 4 आदमी बचे थे। अब उसके बाद जो है अब उनकी खैर चिता में आग लगी, दाह संस्कार हुआ। अब सोचो इसके बाद क्या कहते हैं कि वही कहेंगी कि चलो 13वीं कर ले, वर्षी कर ले। वही कहेंगे मृतक की आत्मा की शांति के लिए किया जाता। तो लगता नहीं है कि
एक तरफ मन में प्रॉपर्टी के लिए नाटक चल रहा है और दूसरी तरफ जो है चल रहा है क्या कहते हैं कि 13वीं करो और बरसी करो। तो चलो खैर, परंपराएं चलती आ रही हैं, कुछ कर तो सकते नहीं, लेकिन आपसे शेयर कर सकता हूँ अपनी बातों को। एक एक प्रश्न मन में और नहीं उठता है, जो बूढ़ा थी 85 साल की पुष्पा जो निकल ली, ये क्या विवाद को जन्म नहीं दे गई? अरे भाई ठीक है, पूरी संपत्ति थी, जानती थी निकल तो जाएंगे ही, तो भाई 3-4 हिस्से में कर देती, जो भी बयाना था लिखा पढ़ी में 8-10 लोगों के सामने, और उसके बाद क्या करती, एक हिस्सा अपने पास भी रख लेती और ये लिख सब वकील से मिल मिला के और कह देती कि ये मेरा हिस्सा उसी के पास जाएगा जो सेवा करेगा। लेकिन वो बूढ़ा भी कुछ नहीं कीन, वैसे ही छोड़ गई। इसलिए 9 घंटा जो है लकड़ी पर धरी रही। ये तो कहानी है समाज की, क्या कहेंगे, समाज है। तो भाइयों और बहनों, उम्मीद है कि इस समाज की हकीकत और जो व्हाट्सएप पर हम लोग मैसेज फॉरवर्ड किया करते हैं आदर्शवाद वाले, उससे कुछ नहीं फायदा, अमल में कुछ नहीं आ रहा, अनुकरण में कुछ नहीं आ रहा, सब नौटंकियां चल रही। भीष्म पितामह जैसा त्याग कहाँ मिलता है, संपत्ति के लिए त्याग कहाँ मिलता है। चलिए, इच्छा थी मन में, कुछ ना कुछ बातें चलती रहनी चाहिए। भाई कड़ाके की ठंड बहुत है, मैं तो सोच रहा था सियाचिन ग्लेशियर पर उन सैनिकों को जो -70 डिग्री नीचे पर पहरा दे रहे हैं, ये समझ लीजिए कि लगभग 2000 सैनिक अब तक जो है वहाँ इसलिए मर चुके हैं जो बर्फ में धंस जाते हैं बेचारे। ये समझ लीजिए यहाँ जो अंडे का कड़ाक से तोड़ देते हैं और उससे क्या कहते हैं चम्मच से फेंट के आमलेट बना लेते हैं, वहाँ चम्मच नहीं टूटता है, वो हथौड़े से अंडा टूटता है। जो सैनिक जो होता है, तैनात होता है, जो वो बंदूक लिया रहता है, अगर कोई भी अंग कुछ सेकंड से ज़्यादा खुला रह जाए तो जम जाता है, उसको काटना पड़ता है। उन बहादुर वीर सैनिकों के लिए प्रार्थना करें, भगवान उनको कुशल रखे। साथियों, मिलता हूँ, हमारा आपका बातचीत का गुफ्तगू का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।